जब हंटर्स एसोसिएशन के सबसे बेहतरीन एजेंट उस रहस्यमयी पोर्टल में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। एस रैंक के राक्षसों और दानवों की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं, और ये सब किसी एक नंगे आदमी ने अकेले ही किया था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि देखकर सब दंग रह गए। वो शख्स पिछले 300 सालों से उस दुनिया में कैद था, लगातार लड़ते हुए और हर दिन और भी ताकतवर बनते हुए। जब आखिरकार वो बाहर निकला और आधुनिक दुनिया में पहुंचा तो सबसे ताकतवर हंटर भी उसके सामने कीड़े मकोड़ों जैसे लगने लगे। मगर किसी को नहीं पता था कि उस आदमी की असली कहानी कई सदियों पहले शुरू हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया, ऐसी जगह जो किसी परिकथा जैसी लग रही थी। ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि ये दुनिया तकनीक के मामले में धरती से बहुत पीछे थी, लेकिन फिर भी इसमें एक अलग सा आकर्षण था। जिस घर में वो उतरा वो कोई झोंपड़ी नहीं बल्कि काफी अमीर घर लग रहा था, एक ऐसे आदमी के लिए जो अपनी पिछली जिंदगी में काम करते करते मर गया था और जिसका कोई परिवार नहीं था। ये तो किसी सपने जैसा था। और सबसे बड़ी बात, वो औरत जो उसे गोद में पकड़ी थी वही इस नवजात बच्चे की माँ थी। वो औरत सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी कि कोई भी पिघल जाए। 3 साल बाद जब उसने झूले से निकलकर पहली बार अपने नन्हे पैरों पर खड़ा होकर खिड़की के बाहर झांका तो उसकी आंखें चमक उठीं। बाहर की दुनिया उसे बहुत बड़ी और जादुई लगी, लेकिन जैसे ही वो इस नज़ारे में खोया हुआ था, नौकरानी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी छोटी सी आज़ादी वहीं खत्म हो गई। कुछ समय बाद उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसका परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, वो तो असल में ग्रैंड डची का हिस्सा था, पूरे साम्राज्य में मशहूर। और तब पता चला कि ये छोटा लड़का कोई आम बच्चा नहीं बल्कि खुद लायन हार्ट साम्राज्य के ग्रैंड ड्यूक ड्रौनिया का बेटा था, यानी कि सीधा शाही खानदान का वारिस। 8 साल बाद लायन, अब यही उसका नाम था, ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, तलवारबाजी सीखने की, ताकि वो एक दिन साम्राज्य का शूरवीर बन सके। वो अक्सर सोचता कि क्या इस दुनिया में की या ऑनरा जैसी चीजें भी होती हैं, या ये सब बस कहानी की बातें हैं। उसका मेंटोर था सर गॉथिक, जो कि शाही महल से आए एक लेजेंडरी होली नाइट थे। वही अब उसका गुरु बन चुका था। गॉथिक के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान था कि वो ग्रैंड ड्यूक ड्राउनिया के बेटे को खुद ट्रेन कर रहा है। लेकिन लायन के लिए 14 साल का होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गॉथिक नाम का ये आदमी असल में तो इंसान के रूप में छिपा कोई राक्षस लगता था। चाहे लायन कितनी भी कोशिश कर ले, सर गॉथिक पर उसका एक वार भी असर नहीं करता था। नाइट बनना सिर्फ तलवार घुमाना नहीं था, इसके पीछे एक पूरा सफर था जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था। क्वेस्ट्स पूरी करनी होती थीं और सम्मान के साथ उपाधि कमानी होती थी। और अगर तुम्हारा सपना होली नाइट बनने का हो तो तुम्हें खुद होली ग्रेल द्वारा चुना जाना पड़ता था और उसका पवित्र जल पीना होता था। ग्रैंड ड्यूक ड्राउनिया का उत्तराधिकारी होने के नाते लायन को सिर्फ लड़ना नहीं सीखना था, उसे यह भी सीखना था कि एक दिन पूरे डच्ची को कैसे संभालना है। लेकिन सर गॉथिक के साथ ट्रेनिंग किसी युद्ध से कम नहीं थी। उनकी तलवार का एक ही झटका लायन को हवा में उड़ा देता था हर बार। एक होली नाइट बनने की ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करना ताकि वो उत्तराधिकारी कहलाने लायक बने। लायन को तो ये किसी सजा से कम नहीं लगता था। कई बार तो उसने आसमान की तरफ देखकर देवताओं से मदद की भीख मांगी, उस ईश्वर से जिसमें उसे खुद यकीन भी नहीं था। लेकिन जब वो 16 साल का हुआ, बारिश में भीगा हुआ, रास्तों पर भटकता हुआ, तब जाकर उसने अपनी किस्मत को स्वीकार किया। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उसने अपनी असली यात्रा शुरू की। पहला कदम उठाते ही उसने दूर आग की लपटें देखीं और किसी की चीख सुनाई दी। उधर ऑर्क्स का एक झुंड हमला कर चुका था। देवी की नजर में आने के लिए सिर्फ तलवार चलाना ही काफी नहीं था, नाम कमाना पड़ता था, नेक कामों का ढेर लगाना पड़ता था। तभी देवी की कृपा मिलती थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो सर गिल्डास को बुलाया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसी हंगामे में लायन को अपनी तलवार आजमाने का मौका मिला। वो जोश में भरकर ऑर्क्स पर टूट पड़ा, उन बदसूरत राक्षसों को गालियां देते हुए जो साम्राज्य की धरती पर पैर रखने की हिम्मत कर चुके थे। और फिर जब लायन 20 साल का हुआ, वो आखिरकार देवी एरियाना के सामने खड़ा था। वो हकीकत में थी दिव्य सुंदरता से चमकती हुई। उसने लायन को एक नया कार्य सौंपा, अपने सम्मान और विश्वास को साबित करने का, और बिना किसी झिझक के उसने देवी का आदेश स्वीकार कर लिया। सालों तक खुद को हद से ज्यादा धकेलने के बाद आखिरकार लायन को वो पद मिला, होली नाइट का खिताब। उसके बाद तो जैसे लायन पर कोई लगाम ही नहीं रही। उसने ऑर्क्स का सफाया किया, गोब्लिन्स को मिटा डाला और दुष्ट पंथों को पूरी तरह कुचल दिया। उसकी ताकत और नाम दोनों बढ़ते गए और कुछ ही समय में उसे वॉर नाइट की उपाधि मिली, यानी अब वो बाकी नाइट्स का नेता बन चुका था। लायन ने अकेले ही 7 लाख से ज्यादा ऑर्क्स का खात्मा कर दिया। लेकिन जब वो 35 साल का हुआ तब एक भयानक युद्ध छिड़ा। आर्गन मेजेस्टी लायनहार्ट, जिसे लोग जीवित संत और अर्ध देवता कहते थे, साम्राज्य द्वारा बुलाए गए आर्क डेमंस से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑर्क्स के खत्म होने के बाद अब राक्षसों ने तबाही मचा दी। इंसानियत फिर से देवताओं की शरण में जाने लगी। लायन ने गुस्से में उन पागल जादूगरों को कोसा जिनकी लापरवाही से ये सब हुआ था। राज्य का सिंहासन अब खाली था और किसी नए होली नाइट को चुना जाना था जो किंग लायनहार्ट की विरासत को आगे बढ़ा सके। तभी देवी एरियाना ने लायन ड्राउनिया की ओर देखा और उसने बिना हिचकिचाए देवी का आह्वान स्वीकार किया, ये शपथ लेते हुए कि वो कभी अपने लोगों को निराश नहीं करेगा।
और इसी के साथ देवी एरियाना ने उसे सौंपा पवित्र खजाना लायन हार्ट, और लायन ने प्रण लिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक होली ग्रेल की रक्षा करेगा। यूं ही लायन धीरे धीरे ग्रैंड ड्यूक ऑफ ड्राउनिया बना और फिर लायन हार्ट साम्राज्य का राजा बन गया। 80 साल की उम्र तक उसने जिंदगी में 3 भयानक युद्ध झेले। ऑर्क्स से लड़ा, एक कुबड़ वाले पागल जादूगर का सामना किया जो आर्क डेमन बन गया था, और साम्राज्य द्वारा फैलाए गए अराजकता से निपटा। जब साम्राज्य की काली जादू की संस्थाएं फिर से विकृत प्रयोगों में लग गईं, तो लायन ने उनका पतन उन्हीं पर थोप दिया, उन लोगों पर जिन्होंने उत्तरी पंथ नॉर्दर्न कल्ट को अपनाया और देवताओं से मुंह मोड़ लिया। उसका मानना था कि यह सब तब शुरू हुआ जब साम्राज्य ने उन लोगों को अधिकार दे दिए जो इसके लायक ही नहीं थे। गुस्से में भरकर लायन ने नाइट्स को युद्ध के लिए बुलाया और अपने अभियान की शुरुआत की, साम्राज्य को जीतने की ठान ली। लेकिन 96 साल की उम्र में एक पागल आदमी जो अमृता की तलाश में था ने राजधानी में ऐसा कांड किया कि 3 मिलियन लोग एक साथ आत्महत्या कर बैठे, सिर्फ इसलिए ताकि लॉर्ड ऑफ कैओस को बुलाया जा सके। लायन ने अपनी पवित्र तलवार उठाई, वो तलवार जो अब भी पिछले युद्ध में गिरे ऑक्स के खून से सनी हुई थी, और अपने नाइट्स के साथ साम्राज्य की ओर कूच किया। फिर आया वो समय जब लायन 121 साल का था। पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी थी। आरिन से कहा, गर्व करना बेटे, क्योंकि तुम्हारा पिता सम्मान के साथ मर रहा है और अब देवताओं के बीच अपनी जगह लेने जा रहा है। तब लायन ने अपने नाइट्स को इकट्ठा किया और पूछा, क्या तुम उस दुश्मन की आवाज सुन सकते हो जिसने हमारे भाइयों को छीन लिया? उस बेमदद और उजाड़ भूमि में भी उसने उनमें साहस के बीज बो दिए, याद दिलाया कि सम्मान का मतलब अभी भी कुछ है। दुश्मन को पूरी दुनिया में फैलने से रोक पाना नामुमकिन था, लेकिन देवी, जो पवित्र तलवार, भाला और ग्रेल की धारक थीं, अंत तक उसके साथ खड़ी रहीं। यही वो पल था जब उन्होंने पूरा हमला किया। उस सर्दियों लायन की सेना ने धरती पर बिखरे अरबों शैतानों के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ी। बर्बरों के गुलामों को मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, और भाले और ढाल लिए नागरिक नाइट्स भी सम्मान के साथ वीर नाइट्स के पास ही लड़े, वही नाइट्स जिन्हें सभी देवताओं और पवित्र मंदिरों ने चुना था। लायन ने शैतानों और आर्च डेमन्स का अंत तक सफाया किया, ये दिखाते हुए कि सच्चा होली नाइट क्या होता है। जब वो 256 साल का था, उसने आखिरी डेमन गेट नष्ट कर दिया और शेष गंदगी के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। और जब वह 300 का हुआ, किसी ने देखा कि एक चमकता हुआ योद्धा जिसने ग्रिम आर्च डेमन को एक ही वार में ढेर कर दिया, मैदान में खड़ा है। जब लोगों ने पूछा कि वह कौन है, तो लायन सूर्य की तरह उभरते हुए आगे बढ़ा और घोषणा की, मैं किंग लायन ड्राउनिया लायनहार्ट हूँ, शानदार नाइट्स का नाइट और पवित्र मंदिरों की इच्छा का वाहक। यही साल था जब नाइट किंग की वापसी हुई, ठीक उसी समय जब उसने हर आखिरी शैतान को समाप्त करके धरतीवासियों से सामना किया। उसके बाद सोल के केंद्र में एक रहस्यमयी गेट खुला, जिसे अज्ञात ब्लैक क्लास खतरा के रूप में रैंक किया गया। कोरिया और वैश्विक हंटर एसोसिएशंस ने बड़े गिल्ड्स को इसे राइड करने के लिए बुलाया, लेकिन सभी अज्ञात खतरे के कारण पीछे हट गए। सरकार ने अंततः कोरियाई हंटर एसोसिएशन को इसे पहले जांचने का आदेश दिया, यानी उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेज दिया। अंदर जाने पर एसोसिएट मैनेजर हानहार की पहली नजर एक पूरी तरह नंगे आदमी पर पड़ी, और वह इसे भूल ही नहीं पा रही थी। हेड मैनेजर किम जिन सू ने उसे एक कप कॉफी देते हुए होश में लाया। हानहार ने बताया कि किसी ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जिन सू को तो उम्मीद थी ही। एक ब्लैक रैंक्ड डेमन गेट, एक महान शैतान, और फिर भी किसी तरह सभी जीवित बाहर निकल आए। उस एक आदमी की वजह से ये सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। हानहार ने लायन से सवाल किया, ये दावा करते हुए कि उसने गेट के अंदर दूसरी दुनिया का जीवित बचा हुआ हिस्सा होने के नाते अपनी जान बचाई। असल में कुछ लोग पहले भी गेट रियल्म्स से बाहर निकल चुके थे। पिछले 30 सालों में इन गेट्स का एक पैटर्न देखा गया था। कभी ये किसी मरती हुई दुनिया की तरफ ले जाते थे, कभी किसी पहले ही तबाह हो चुकी दुनिया में। कभी कभी डेमन रियल्म से लौटे जीवित लोग अपनी पागल ताकत के साथ बाहर आते हैं, इसलिए सरकार उन्हें सपोर्ट और स्काउट करने की पूरी कोशिश करती है। हानहार ने लायन में काबिलियत देखी और उसे कुछ और भी पता था, जिनसे सू भी चौंक गई। देखा जाए तो ए रैंक हंटर भी हाई रैंकिंग डेमन्स के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालते हैं। फिर भी लायन ने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। वही जानवर जो एस रैंक्स को भी कांपने पर मजबूर कर देता, उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी जिन सू को लायन के पूरे शाही रवैये की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हानहार इसे अनदेखा कर देता है, सोचते हुए कि शायद ये लड़का सच में अच्छा है।